अगर आपको डायरी ऑफ ए विम्पी किड फिल्म याद है तो आप शायद इस पेड़ के दृश्य को भी याद करेंगे। खैर, इस झाड़ी का अभिनय करने वाला बाल अभिनेता वास्तव में किसी को मार डालता है। यह पागलपन है। अब उसका नाम रयान है। वह 9 साल का है। वह स्क्वैमिश ब्रिटिश कोलंबिया से है और रयान युवा है, लेकिन वह पहले से ही जानता है कि वह अभिनेता बनना चाहता है। तो एक दिन वह एक विज्ञापन के लिए ऑडिशन देता है और बूम, उसे भूमिका मिल जाती है। तो वह आगे बढ़ता रहता है और अंततः उसे एक टीवी फिल्म में एक छोटी भूमिका मिलती है और जल्द ही वह अन्य फिल्मों और टीवी शो में है और लोग कहते हैं तुम आगे बढ़ रहे हो बच्चे। और कुछ साल बाद जब वह लगभग 12 साल का होता है तो उसे डायरी ऑफ ए विम्पी किड फिल्म में एक छोटी भूमिका मिलती है। वह बच्चा है जो स्कूल नाटक में झाड़ी का अभिनय करता है। बड़ी फिल्म में एक छोटी भूमिका है, लेकिन उसके लिए यह बहुत बड़ा मामला है और इसलिए वह यहाँ वहाँ छोटी भूमिकाएं निभाता रहता है और अंततः कुछ साल बाद उसे एक फिल्म में मुख्य भूमिका मिलती है। नमस्ते, मैं रेयान ग्रांथम हूँ और रेडवुड की भूमिका निभा रहा हूँ। और इसलिए ऐसा लगता है कि उसका अभिनय करियर आखिरकार गति पकड़ रहा है। उसे फॉलिंग स्काइज नामक शो में एक छोटी भूमिका मिलती है और एक अन्य शो आई ज़ॉम्बी में भी। फिर उसे सुपरनैचुरल के 2 एपिसोड में कास्ट किया जाता है। 4 साल बाद उसे रिवरडेल एपिसोड में कास्ट किया जाता है। उसने पुलिस को बताया कि उसने मुझे बचाने के लिए किया, लेकिन वह नहीं था। और यह सब रयान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इस सभी अभिनय के बारे में एक बात है जो वह कर रहा है। वह काम कर रहा है, उसे यहाँ वहाँ भूमिकाएं मिल रही हैं, कुछ आशाजनक चीजें, लेकिन वह अपनी इच्छानुसार ए लिस्ट भूमिकाएं नहीं पा रहा है। से कुछ भी उसे इस प्रसिद्ध फिल्म स्टार नहीं बना रहा है और यह वास्तव में रयान पर भारी पड़ने लगता है। और जल्द ही वह इसके बारे में वास्तव में निराश हो जाता है। वह अवसाद से लड़ रहा है और यह उसके लिए बहुत बुरा है। और वैसे यह अभिनेताओं के साथ एक बहुत सामान्य बात है। वे इसे एक बड़े हॉलीवुड स्टार के रूप में बनाना सफलता की सही परिभाषा मानते हैं, न कि बस एक कामकाजी अभिनेता होना जो यहाँ वहाँ कई छोटी भूमिकाएं पाता है। और इसलिए वे, जैसे रयान, जब वे टिमोथी चालमेट या किसी और की तरह बड़ा नहीं बनते तो वे खुद को एक असफलता के रूप में देखने लगते हैं, बजाय इसके कि वे खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखें जो एक नौकरी कर रहा है और कुछ ऐसा कर रहा है जिसे वह वास्तव में पसंद करता है, जो बहुत से लोगों को करने का विशेषाधिकार नहीं मिलता। जैसे मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह अच्छा है कि वह डायरी ऑफ ए विम्पी किड, फॉलिंग स्काइज और रिवरडेल में था। मेरे लिए यह 21 साल की उम्र में एक अच्छा छोटा रिज्यूमे है। जैसे ये मेरे लिए सफलता की तरह लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि रयान के लिए ऐसा नहीं है। तो किसी भी कारण से रयान किसी को नहीं बताता। वह इसे अपने पास रखता है और ऐसा व्यवहार करता है जैसे सब कुछ ठीक है। और इस समय के आसपास वह कॉलेज जा रहा है। कॉलेज में उसे वहां भी बहुत कठिनाई हो रही है और वह निराश है और खुद को अलग कर रहा है और उसे बहुत सारे वास्तव में अंधेरे विचार आने लगते हैं। और जाहिर है कि इन सभी का मुकाबला करने के लिए वह शराब और जाजा में बहुत डूब जाता है, जब तक कि रयान के लिए चीजें और खराब होती जाती हैं। वह ऑनलाइन अधिक से अधिक समय बिताने लगता है, विशेष रूप से डार्क वेब पर, जो वास्तव में एक बहुत ही खराब जगह हो सकती है। और मुझे लगता है कि वह इन बहुत ही हिंसक वीडियो को देखने में बहुत रुचि लेने लगता है। इनमें से कई वीडियो जाहिर तौर पर लोगों के निष्पादन के हैं, जैसे कि वह पूरे दिन यही देख रहा है। और अंततः रयान इतनी खराब मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है कि वह कक्षा में जाना बंद कर देता है और यह सब उसे एक ऐसे मानसिक स्थान में डाल रहा है जहां वह खुद को खत्म करने की इच्छा करता है। और फिर वह यह सोचने लगता है कि किसी और को खत्म करने का क्या अनुभव हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, उसे बहुत सारे वास्तव में अंधेरे विचार आ रहे हैं और इस सब में किसी एक बिंदु पर वह एक योजना बनाने लगता है, किसी को खत्म करने की योजना। लेकिन जिस व्यक्ति को वह खत्म करना चाहता है वह प्रतिद्वंद्वी सहपाठी नहीं है जो बर्गर किंग में काम करता है या कुछ ऐसा। रयान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को खत्म करना चाहता है। विशेष रूप से वह योजना बनाता है कि वह प्रधानमंत्री के निवास पर जाए, वहां गोलीबारी करे और उसे आग लगा दे। क्योंकि वह विशेष रूप से ट्रूडो को लक्ष्य के रूप में चुनता है, यह स्पष्ट नहीं है। यान बहुत राजनीतिक व्यक्ति नहीं लगता, लेकिन स्पष्ट रूप से उसे ट्रूडो से नफरत है। खैर, वह इस योजना के बारे में सोचता है और हाँ, वह इसे करने वाला है। और फिर वह दुकान पर जाता है और अपने लिए एक नई राइफल खरीदता है। लेकिन यहाँ एक बात है, जब इस योजना की बात आती है तो रयान अपनी माँ के बारे में सोचना नहीं रोक सकता, जिसे हम बस माँ कहेंगे।
और माँ एक प्यारी महिला हैं जिनके साथ वह अभी भी रहता है और उन्होंने हमेशा उसके अभिनय के सपनों का समर्थन किया है। और रयान, वह सोचता रहता है कि अगर वह प्रधानमंत्री को मार देता है तो उसका नाम सभी समाचारों में होगा और उसकी माँ को पता चलेगा कि उसका बेटा एक हत्यारा है और यह उसे नष्ट कर देगा। और रयान उसे नष्ट नहीं करना चाहता। वह नहीं चाहता कि उसे उस शर्म का सामना करना पड़े। इसलिए वह तय करता है कि दयालुता का काम यह होगा कि पहले उसे मार दे ताकि वह कभी न जाने। अब माँ अक्सर पियानो बजाती हैं और जब वह ऐसा करती हैं तो वह संगीत और खेलने में पूरी तरह से खो जाती हैं। और रयान के पास एक चीज है जहाँ वह हत्या का अभ्यास करेगा। वह उसके पीछे चुपके से जाएगा जबकि वह खेल रही होती है और वह उसके सिर के पीछे अपने हथियार को इंगित करेगा और वह गोली चलाने की नकल करेगा और वह स्थिति से अनजान होती है। लेकिन खैर, फिर बड़ा दिन आखिरकार आता है और यह कार्रवाई का समय है और इसलिए माँ पियानो पर हैं और वह खेल रही हैं। और तभी रयान अपनी राइफल उठाता है और वह उसके पीछे चुपके से जाता है और वह इसे उसके सिर की ओर इंगित करता है और वह ट्रिगर खींचता है और माँ फर्श पर गिर जाती हैं और वह मार दिया। फिर किसी कारण से रयान अपना गोप्रो लेता है और वह इसे चालू करता है और वह खुद को रिकॉर्ड करता है। वह कहता है, हे, मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी। और फिर वह कैमरा मोड़ता है ताकि शव दिखा सके। और जितना भी यह सब पागलपन है, यह रियान के लिए समझने के लिए बहुत कुछ है और उसे शांत होने की जरूरत है। तो वह बाहर जाता है, कुछ बियर और ज्यादा खरीदता है और फिर वह घर वापस आता है और कुछ घंटों के लिए नेटफ्लिक्स देखता है जबकि माँ का शव अभी भी फर्श पर पड़ा है। और सोने से पहले वह अपनी माँ पर एक चादर डालता है ताकि उसे ढक सके। अब सुबह वह अपने योजना के दूसरे भाग को लागू करने के लिए तैयार है, जस्टिन ट्रूडो को खत्म करना। तो वह अपनी कार में 3 बंदूकें, ढेर सारी गोलियां, उसने बनाए हुए कई मोलोटोव कॉकटेल, कैंपिंग की आपूर्ति और ट्रूडो के घर का रास्ता दिखाने वाला एक प्रिंटेड गूगल मैप पैक करता है। फिर वह निकल पड़ता है और वह कुछ घंटों तक लगभग 150 मील तक ड्राइव करता है। और इस ड्राइव के दौरान वह वास्तव में सोचने लगता है कि वह क्या करने वाला है। क्या वह सच में प्रधानमंत्री को खत्म करने के लिए पूरे कनाडा में ड्राइव करने वाला है? क्योंकि उस नक्शे को देखो, यह वास्तव में लंबी ड्राइव है। यह लगभग 45 घंटे का है। तो यान वह अपना मन बदलने लगता है और वह अन्य विकल्पों के बारे में सोचने लगता है जो वह कर सकता है। सही है, शायद मैं बस अपने कॉलेज वापस जाऊंगा और वहां कई लोगों को खत्म कर दूंगा, या शायद मैं वैंकूवर के लायंस गेट ब्रिज पर जाऊंगा और वहां कई लोगों को खत्म कर दूंगा। और इसलिए किसी भी कारण से वह अचानक अपनी कार को पलटने का फैसला करता है और वह वापस ड्राइव करने लगता है। अब यहाँ चीजें और भी अजीब हो जाती हैं क्योंकि इस ड्राइव पर मुझे लगता है कि वह इसके बारे में और अधिक सोचता है। क्या वह सच में अपने स्कूल में या वैंकूवर के पुल पर लोगों को खत्म करना चाहता है? मुझे लगता है कि जवाब नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के बजाय वह वैंकूवर की ओर ड्राइव करता है, सीधे पुलिस स्टेशन पर। और वह एक अधिकारी के पास जाता है जो एक पार्क की गई कार में बैठा है और वह कहता है, नमस्ते, मैंने अपनी माँ को खत्म कर दिया। अब यह स्पष्ट नहीं है कि रियान ने अचानक अपना मन क्यों बदला, जैसे वह मानसिक रूप से बस हर जगह लगता है। वह खुद को खत्म करना चाहता, अचानक उसके पास ट्रूडो को खत्म करने की योजना, फिर उसे अपनी माँ को खत्म करना होता है, फिर वह मन बदलता है, स्कूल और पुल पर जाने का फैसला करता है। अगर यह योजना बिखरी लगती है तो इसका कारण यह है। फिर भी अंततः बम पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। और मेरे पास एक मग शॉट नहीं है, लेकिन वह एक अभिनेता है, तो यहाँ उसका हेडशॉट है। और वह अंततः दूसरे डिग्री के हत्या के लिए दोषी प्लीड करता है और उसे जीवन की सजा सुनाई जाती है।